राधे राधे सभी को। आज अपने आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान की लोक देवियाँ टॉपिक देखेंगे। तो लोक देवियों में सबसे पहले अपने टॉपिक करेंगे करनी माता। करनी माता, इनका जन्म सुआप गांव में होता है। गांव कौन सा? सुआप गांव में, और देशनोक बीकानेर में। तो देखो, जो करनी माता है, इनके पिता का नाम मेहाजी चारण और माता देवलबाई। तो करनी माता चारण थे, तो पिता इनके मेहाजी चारण और माता देवलबाई, और गांव सुआप गांव। तो इनके बचपन का नाम किसको नहीं पता कि बचपन का नाम करनी माता का रिद्धि बाई। और मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में है। बीकानेर में जो देशनोक है वहां इनका मंदिर है। और गांव कौन सा है? सुआप गांव। तो देखो, मंदिर का आधुनिक स्वरूप किन्होंने तैयार किया था, किन्होंने दिया था जो आधुनिक स्वरूप दिया था मंदिर का? तो महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। जो देशनोक में करनी माता का जो मंदिर है बीकानेर में, उनका आधुनिक स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। और जो करनी माता का मंदिर है, इनमें सोने के दरवाजे बनाए थे वो अलवर के महाराजा कौन? बख्तावर सिंह ने लगवाए थे। तो करनी माता के मंदिर में सोने के दरवाजे किन्होंने लगवाए थे? अलवर के महाराजा थे कौन? बख्तावर सिंह ने। और इनके उपनाम देख लेते हैं। करनी माता के क्या क्या उपनाम है, देखो। करनी माता को बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी भी कहते हैं। चूहों वाली देवी भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर चूहे ज्यादा होने के कारण वहां पर आप जब देशनोक जाओगे तो आपको बहुत सारे चूहे मिलेंगे, और वो किसी को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे पैरों में भी आते रहते हैं, परंतु किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं वो। और वाइट कलर के होते हैं, उनको बोलते हैं काबा। जो सफेद कलर के होते हैं करनी माता के मंदिर में, उनको काबा बोलते हैं। तो देखो, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी और चूहों वाली देवी चारणों की कुल देवी। तो इनके पिता मेहाजी चारण और माता देवलबाई, और गांव कौन सा? सुआप गांव, और देशनोक बीकानेर में, और बचपन का नाम रिद्धि बाई। तो देखो, मंदिर में दो सफेद चूहे उन्हें क्या कहते हैं? कब्बा कहते हैं। और हाँ, मंदिर में ना सावन बाधा ना दो ना बड़ी कढ़ाई रखी हुई है। ऐसे बड़ी बड़ी ना दो कढ़ाई रखी हुई है, उनको क्या कहते हैं? सावन बाधा कहते हैं। काफी बड़ी है वो, तो उनको क्या कहते हैं? सावन बाधवा। तो मंदिर में सावन बाधवा नामक की दो बड़ी कढ़ाई है। तो देखो, करनी माता का जो जन्म है फलोदी के सुआप गांव में होते हैं। तो देखो, करनी माता का मंदिर है ना, उसको क्या कहते हैं? तो करनी माता के मंदिर को कहते हैं मड। और इनका मेला कब भरता है? जो करनी माता का जो मेला है ना, ये साल में 2 बार भरता है। तो करनी माता का मेला है जो कि साल में 2 बार भरता है। एक तो चैत्र व आश्विन के नवरात्रों। तो नवरात्रों पर भरता है करनी माता का मेला। कब? चैत्र व आश्विन के नवरात्रों पर। और करनी माता एक रूप, और करनी माता का एक रूप और में भी देखो दर्शन होते हैं, जो कि सफेद चील के रूप में। पहला तो सफेद काबों के रूप में, जिनकी जो चूहे है ना सफेद, उनको काबा बोलते हैं। तो सफेद काबों के रूप में ऐसे ऐसे मान्यता, ऐसा माना जाता है कि जब तक कि सफेद चूहे या सफेद चील नहीं दिखती है ना, तब तक ऐसा माना जाता है कि माता के दर्शन नहीं हुए। तो वहां पर हर लोग क्या है? सफेद चूहों के दर्शन करते हैं। तो करनी माता का एक रूप सफेद चील भी है। तो करनी माता की इष्ट देवी देखो तेमड़ राय माता। तो करनी माता का मंदिर क्या कहलाता है? मड कहलाता है। और साल में ना करनी माता का 2 बार मेला लगता है, चैत्र व आश्विन, और नवरात्रों पर लगता है। और सफेद चील के भी दर्शन इनको माता के रूप में माने जाते हैं। और इनकी जो इष्ट देवी है वो तेमड़ राय माता। और बड़े बड़े दो ना कढ़ाई रखी हुई है माता के मंदिर में, उनको बोलते हैं सावन बाधवा। और सफेद चूहों को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। और इनका जन्म सुआप गांव में होता है। फलोदी का जो सुआप गांव है वहां पर होता है। और इनके पिता कौन है? मेहाजी चारण और माता देवल। चारण समाज के जो व्यक्ति है ना, इन चूहों को क्या अपना पूर्व मानते हैं। और करनी माता ने क्या? जोधपुर और बीकानेर राज्यों को क्या स्थापित कराने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। करनी माता ने सहयोग दिया था इन जोधपुर और बीकानेर राज्यों को स्थापित करवाने में। और करनी माँ की गायों का जो ग्वाला है कौन? दशरथ मेघवाल। ये है ना, गायों की रक्षा करते हुए मारे गए थे कौन? दशरथ मेघवाल। जो करनी माता की जो गाय हैं इनके ग्वाले थे। और करनी माँ की जो स्तुतियां वो क्या कहलाती है? तो करनी माँ की स्तुतियां कहलाती है चारण चर्चाएं। और करनी माता के मंदिर क्या कहलाते हैं? मठ कहलाते हैं। और इनकी जो स्तुतियां हैं वो कहलाती है चारण चर्चाएं। और महाराजा गंगा सिंह ने क्या किया था? करनी माता के मंदिर में चांदी के किवाड़ भेंट किए थे। और करनी जी ने देशनोक की स्थापना खुद ने की थी, स्वयं नहीं करनी माता ने की थी।
देखो जो करनी माता की स्तुतियां तो चारण चर्चाएं कहलाती है। अब देखो करनी माता को चूहों की देवी कहते हैं, तो करनी माता को शक्ति एवं जगत माता का अवतार भी माना जाता है। तो करनी माता का जो विवाह है ना, वो क्या है, साठिका गांव के एक चारण थे, बिट्ठू के पुत्र कौन थे, देप्पा जी बिट्ठू, इनसे विवाह होता है। तो करनी माता का जब विवाह है बिट्ठू के पुत्र कौन से, दीपा जी बिट्ठू से होता है। तो करनी माता क्या है, इन्होंने ना भोग विलास से विरक्त होते हुए अपने पति को समझाते हुए अपनी इनकी छोटी बहन, दूसरी बहन थी जो गुलाब कुंवारी, इनसे विवाह करवा देते हैं अपने पति का ही, देप्पा जी बिट्ठू का विवाह अपने गुलाब कवरी से। और खुद कहाँ रहने लगती है, देश नोक के ही, इनसे विवाह करवा के गुलाब कुमारी से खुद देशनोक के समीप एक जांगलू के बीड़ यानी कि नेड़ी नामक स्थान है, वहां पर रहने लगती है। ये नेड़ी वही है यानी कि देशनोक के पास में ही है, वहीं एक मंदिर है जहाँ, क्योंकि वो जो नेड़ी है ना वो उस खेजड़ी का ही नाम है। वहां जो करनी माता है बैठ करके क्या किया करती थी, विलोमना, जो कि अपने जो दही का मंथन किया करते हैं ना, दही का मंथन करते हैं विलोमना, वो करती थी वहां उस जो खेजड़ी है। तो उस खेजड़ी का ही नाम है नेड़ी। तो जांगलू के बीड़ नेड़ी नामक स्थान पर रहने लगी करनी माता। तो करनी माता का जो हुआ है, साठिका गांव के एक चारण थे, बिट्ठू के पुत्र थे देप्पा जी बिट्ठू, इन देप्पा जी बिट्ठू से विवाह होते हैं। और करनी माता है जो अपने इन पति को समझा के देप्पा जी बिट्ठू को अपनी जो दूसरी बहन है गुलाब कुमारी, इनका विवाह इन देप्पा जी बिट्ठू से करवा देते हैं। और खुद क्या है, देश नोक के समीप एक जांगलू के बीड़ जो नेड़ी नामक स्थान है, यहाँ पर रहने लगती है। और इस नेड़ी के पास में ही जो एक खेजड़ी, इसी का नाम है, यहाँ बैठ करके क्या करती थी माता करनी है जो, वो ना ऐसे दही का मंथन किया करती थी। तो जो माता करनी है, इनके मंदिर को क्या कहते हैं, मठ कहते हैं। तो देखो जो करनी माता का मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में है। और जिसका जो प्रवेश द्वार है ना इनके मंदिर का, वो किससे बना हुआ है, संगमरमर से बनाया गया है। तो जो ये शुभ कार्य करवाया था वो किन्होंने करवाया था, बीकानेर के सेठ चांदमल डड्डा ने करवाया था। और करनी माता ने क्या है, जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, उसकी जो नींव खुद अपने हाथों से रखी थी। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव खुद अपने हाथों से रखी थी करनी माता ने। और साथ में क्या, जो राव जोधा के पुत्र कौन, राव बिक्का के बीकानेर राज्य की स्थापना भी करनी माता के आशीर्वाद से हुई थी। तो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की खुद करनी माता ने नींव रखी थी। और जो राव जोधा के पुत्र राव बिक्का है, इनके जो बीकानेर राज्य की स्थापना भी करनी माता के आशीर्वाद से हुई थी। तो आगे देखो, करनी माता जी ने लगभग 151 वर्ष तक इस भौतिक शरीर को धारण किए रखने के उपरांत विक्रम संवत 1595 की कौन सी चैत्र शुक्ला नवमी को कहाँ पर, गिनेरू की जो तलाई नामक स्थान है ना, वहां पर क्या करनी जी ने महाप्रयाग कर लिया था। तो